बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ नहीं? कुछ नहीं का मतलब? अरे मम्मी जी, आपको पता तो है ना, मैं तो सुबह सुबह जिम जाती हूँ, वहीं बिजी रहती हूँ और फिर मुझे टाइम ही कम मिलता है नाश्ता बनाने का। और मम्मी जी, नाश्ता तो आपकी बड़ी बहू बनाती है। अच्छा, तो बड़ी बहू है कहाँ? जरा बुलाओ से। पता नहीं मम्मी जी, सुबह से देखा नहीं मैंने दीदी को। कहाँ गई है पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाती है। गायब है? कहाँ गायब है? लो आ गई आपकी बड़ी बहू, नाम लिया और हाजिर हो गई। बड़ी बहू, कहाँ थी तुम सुबह से? कहाँ गायब थी? मम्मी जी, वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर में इतना टाइम? मंदिर के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम है, पर तुम्हें घर वालों के लिए नाश्ता बनाने के लिए टाइम नहीं है। तो तुम भी तो इस घर की बहू हो ना, तो तुम भी इस घर में खाना बना सकती हो ना। क्या सारा ठेका बड़ी बहू ने ही ले रखा है? देखो तो जरा मम्मी जी से, कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। कहने को तो ये बड़ी बहू है, लेकिन अक्ल इसमें एक पैसे तक की नहीं है। मम्मी जी, अब तो मुझे डाउट होता है कि ये पूजा के बहाने पता नहीं कहाँ जाती है। मम्मी जी, वैसे आपको एक सच बात बताऊं, मुझे तो लग रहा है ये जेठानी जी जरूर कोई काला जादू कर रही है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोली जा रही हो? देखा मम्मी जी, मैंने सच क्या बोल दिया। तो मैडम को लग रहा है कि मैं भाषण दे रही हूँ, और भाषण तो खुद सुना रही है कब से। अच्छा, मैं भाषण सुना रही हूँ। मम्मी जी, आप कुछ समझाती क्यों नहीं हो इसे? घर की छोटी बहू है तो छोटी बहू बन के ही रहे, मुझसे बड़ी ना बने। मैं क्या समझाऊं इसे? ये ठीक ही तो बोल रही है। तू रोज सुबह सुबह मंदिर चली जाती है, तुझे पता है ना मेरे बेटे को ऑफिस जाना होता है, उसके लिए नाश्ता बनाना होता है, उसका लंच पैक करना होता है। अरे तुम्हें अपनी सास की चिंता नहीं तो कोई नहीं, पर कम से कम अपने पति के लिए तो सोचो। अपने पति की तो फिक्र करो, अपने पति का तो ख्याल रखो। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? खैर छोड़, देख दोपहर होने आई है और अभी तक नाश्ते का अता पता नहीं है। जा जाके पहले नाश्ता बना। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू, जा मेरे लिए कप चाय बना के लिया। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं जिम के लिए लेट हो रही हूँ, अब बस 5 मिनट में जिम के लिए निकलने वाली हूँ। बड़ी बहू, जा बेटा, तू एक कप चाय बना लिया मेरे लिए। मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, आकर बना लूंगी चाय। ये क्या, तुम दिन रात पूजा का दिखावा ही करती रहती हो ताकि काम ना करना पड़े? अरे तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो कि तुमसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं? अगर इतना ही तुम्हें पूजा पाठ या मंदिर जाने का शौक था तो फिर किसी पंडित से शादी करती। बस दिखावा कर रही हो कि तुमसे अच्छा, तुमसे सच्चा कोई है ही नहीं। देखो देवरानी जी, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पूजा पाठ करना नहीं सिखाया या भगवान का नाम लेना नहीं सिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे लोगों को भी रोका टोका करोगी। खैर, सुबह सुबह भगवान के टाइम मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम तो जाओ जिम और करो अपना फैट कम। हमें तो भगवान की दया से भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा है। मम्मी जी, वो आज सोमवार है तो मैं शिव जी मंदिर जा रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे प्रसाद खरीदना था। पैसे? फिर से पैसे? अरे अगले सोमवार को ही तो तुम्हें मम्मी जी ने पैसे दिए थे। छोटी बहू रुको, तुम, मैं बात कर रही हूँ ना बड़ी बहू से। क्यों चाहिए बहू तुझे पैसे? वो मम्मी जी, मुझे बेलपत्र और प्रसाद खरीदना था और कुछ पूजा पाठ का सामान भी खरीदना था। अरे बहू, पिछले सोमवार को भी तूने मुझसे यही सब कह के पैसे लिए थे ना? हाँ मम्मी जी, उन पैसों में से कुछ पैसे ही बचे हैं, कम पड़ रहे हैं, इसलिए मांग रही हूँ आपसे। मुझे तो पहले से ही शक था, ये पक्का कोई काला जादू कर रही है, उसी का सामान खरीदना होगा इसे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में पूजा के लिए ही पैसे चाहिए। बड़ी बहू, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें पूजा के लिए ही पैसे चाहिए ना? जी मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, पर तुम इसे आदत मत बना देना बार बार पैसे मांगने की। बार बार तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। तुम यहीं रुको, मैं भी लेकर आती हूँ पैसे। तुम्हें भी आज ही मांगने थे पैसे? जब पैसों की जरूरत होगी तभी मांगूंगी ना। ये आज और कल का क्या मतलब है?
मेरे पर्स में तो पैसे ही नहीं है। सच सच बताओ, किसने लिए पैसे? पैसे? मम्मी जी, मैंने सच में आपके पैसे नहीं लिए हैं। और मम्मी जी, आपको लगता है मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ, वो भी चोरी? वाह सती सावित्री वाह, तुझे तो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करनी आती है। अरे मम्मी जी, इसी को तो पैसों की जरूरत होती है, यही तो पैसे मांगती रहती है। सोचा पर्स से निकाल देती हूँ, मांगने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो मम्मी जी, अब ये नहीं चुराएगी तो फिर कौन चुराएगा? और इसे क्या लगा हमें इसके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम गलत थी, हमें तुम्हारी चोरी के बारे में सब पता चल चुका है। तुम ही हो असली चोर। बड़ी बहू, तुम सच सच बताओ, तुम ही ने की है ना चोरी? अरे अपने घर में ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई जरा से भी? कितना पैसों का लालच है तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बता जरा, पैसों की भूखी औरत। मम्मी जी, मैंने नहीं की है चोरी। अभी रुक जा, तेरे माँ बाप को फोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप मेरे मायके में फोन मत करिए। मम्मी जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। और मम्मी जी, ये मामला तो हमारे घर का है ना, तो फिर आप मेरे मायके में फोन क्यों कर रही हो? इन सब चीज में उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, उनकी बेटी का तो रोल है ना, तो बेटी की करतूतें माँ बाप को भी तो पता चलनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ। मम्मी जी, आप एक बार आराम से याद करिए कि आपने पैसे कहाँ रखे थे। देख, तू ना मुझे अपनी बातों में उलझा मत, मैं पहले ही तेरी बातों में बहुत फंस चुकी हूँ। छोटी बहू सही कह रही थी, पक्का तू कोई काला जादू कर रही है, उसके लिए पैसे चुरा के लेके गई है यहाँ से। छोटी बहू? छोटी बहू से कुछ याद आया। 5 मिनट रुकना मम्मी जी, चलते हैं छोटी बहू के कमरे में। मेरे कमरे में क्यों, बस चलते हैं ऐसे ही। तो तुम मेरे कमरे में क्या छानबीन कर रही हो? कुछ नहीं, अभी पता चल जाएगा। तुमने साइड होएगी? मम्मी जी, आप भी प्लीज साइड हो जाइए। ये सब क्या है? छोटी बहू, ये सब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो मेरे पति की सैलरी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारे पति की सैलरी आई है, वो भी महीने के बीच में। चलो मान लिया कि तुम्हारे पति की सैलरी आई है, लेकिन ये पैसे तुमने अपने पर्स में नहीं रखे हुए थे, छुपा के क्यों रखे थे? जब तुमने कहा था ना कि आज ही पैसे मांगने जरूरी थे, तब मैं समझ गई थी कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब बोलो, ये पैसे किसके हैं? बोलो, अब तुझसे कुछ बोला नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी सच्चाई सामने जो आ गई है। अब सच्चाई सामने आ गई तो मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, बोला ही नहीं जाएगा तुझसे। क्या है ये सब बहू? मम्मी जी, वो की बच्ची, मेरे सामने तो तू कितनी शरीफ बनती थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुझ जैसी झूठी पर भरोसा किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर का सदस्य भी कुछ ऐसा कर सकता है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मम्मी जी, प्लीज आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर आप पुलिस को मत बुलाओ। ये सब तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये सब ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है। शायद तुमने ये कहावत नहीं सुनी, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में वो खुद ही गिरता है। और आज तुम्हारे साथ यही हुआ है। और आज के बाद ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना। और पुलिस को तो हम बुला के ही रहेंगे। दीदी प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज दीदी। मम्मी जी प्लीज, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।